चलिए बैठ जाइए, जल्दी बैठिए जल्दी। बैठ गए, आ जाइए क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियां हैं, यानी वैसी नदियां कौन है जो हिमालय के उस पार की है, हिमालय से उस पार की है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो इस ऑप्शन में हिमालय पार की नदियां हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। और ये जो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इन नदियों के विषय में कहा जाता है कि ये नदियां हिमालय के निर्माण के पहले से बह रही है। और वैसी नदियां जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती है उसको पूर्ववर्ती नदी के श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात ये जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज है ये पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है, ये पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है। क्लियर है? तो याद रखिएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज किस नदी के उदाहरण है तो आप क्या कहिएगा? पूर्ववर्ती नदी। किस नदी के उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है। और साथ ही साथ जो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी की बात की जाए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी की बात की जाए तो ये जो नदियां हैं ये नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय है, हिमालय के उत्तरी भाग में तिब्बत का पठार है, हिमालय के उत्तरी भाग में तिब्बत का पठार है। कल के सेशन को आप याद कीजिए, कल हम आपको बताए हुए थे हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है, दक्षिण भारत में उत्तर भारत का विशाल मैदान है, पूर्वी भारत में नामचा बरवा है और पश्चिम में नंगा पर्वत है। कल के सेशन में नहीं बताए हुए थे ना। तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार में ही मानसरोवर झील है। और तिब्बत के पठार में जो मानसरोवर झील है तिब्बत के पठार में जो मानसरोवर झील है, इसी मानसरोवर झील से, तो देखिए गौर कीजिएगा आप थोड़ा सा, हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है, यानी हिमालय से पार तिब्बत का पठार है। और इसी तिब्बत के पठार से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों निकलती है। तो ये तीनों हिमालय पार की नदियां हुई या नहीं हुई? एकदम से हुई। और इन नदियों में जो सिंधु नदी है और इन नदियों में जो सतलज नदी है, ये दोनों नदी अपने उद्गम से इस डायरेक्शन में बहती है, इधर बहती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह अपने उद्गम से इस डायरेक्शन में बहती है। और मानचित्र पर अगर हम देखें तो इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। मतलब हम यह बात कह सकते हैं कि हिमालय पार नदियों में सिंधु और सतलज जैसी नदी है जो अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है, और हिमालय पार नदियों में ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती है। किधर बहती है? पूरब की ओर बहती है। तो 3-4 बात यहां पर हमने क्लियर किया है। एक बात हमने यह क्लियर किया है कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र हिमालय पार की नदियां हैं, हां या ना? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र हिमालय पार की नदियां हैं, हां या ना? और ये सभी पूर्ववर्ती नदी हैं। पूर्ववर्ती नदी उस नदी को कहा जाता है जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती है। पूर्ववर्ती नदी उस नदी को कहा जाता है जो हिमालय के निर्माण के पहले से बहती है। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण है, हां ना? इन नदियों में कौन ऐसी नदियां हैं जो अपने उद्गम से
पूरब की ओर बहती है, ब्रह्मपुत्र अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती है, अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती है, आए? अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है, अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर देखिए, नदियां जहां से निकलती है उसे उसका उद्गम स्थान कहा जाता है। नदियां जहां से निकलती है उसे उसका उद्गम स्थान कहा जाता है, और नदियां समुद्र या सागर में जहां जाकर मिलती है उसे उसका संगम या मुहाना कहा जाता है। तो इन नदियों का उद्गम स्थल आप जान लीजिए, क्योंकि इन नदियों का उद्गम स्थल आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगदुंग हिमनद से, चेमयुंगदुंग हिमनद से, चेमयुंगदुंग हिमनद से। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमयुंगदुंग, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमयुंगदुंग हिमनद। आगे सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खम्मान हिमनद, सिंगी खम्मान हिमनद, सिंगी खम्मान हिमनद, सिंगी। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल आए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल सिंगी खम्मान हिमनद। अब सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल, राकस, तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस। सतलज नदी का उद्गम स्थल, सतलज नदी का उद्गम स्थल, सतलज नदी का उद्गम स्थल। क्लियर हुआ ये बात? एक बार फिर से, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमयुंगदुंग हिमनद, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिंधु नदी का उद्गम स्थल सिंगी खम्मान हिमनद, सिंगी खम्मान हिमनद। और इसके बाद आगे बताइएगा, सतलज नदी का उद्गम स्थल, सतलज नदी का उद्गम स्थल राकस। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ना जाए, चलिए अब आगे आ जाइए। दूसरा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कौन है? गंगा। देखिए, इन नदियों का लंबाई जानिए, आगे विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, चीजों को समझिएगा। कावेरी नदी, कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रहे, समझना है आपको इस बात को, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भले ही 2900 किलोमीटर हो, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में है 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। तो इसलिए ब्रह्मपुत्र पर मत जाइएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको 3 देश से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमयुंगदुंग हिमनद से निकलती है, अपने उद्गम से पूरब की ओर बहती है। सबसे पहले तिब्बत के क्षेत्र में बहती है, अर्थात चीन में बहती है। चीन में बहने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में बहती है, और असम में बहने के बाद बांग्लादेश में बहती है, और बांग्लादेश के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी चीन से होकर बहती है, भारत से होकर बहती है, बांग्लादेश से होकर बहती है। भारत में यह मात्र अरुणाचल प्रदेश और असम 2 राज्य से होकर गुजरती है 916 किलोमीटर में। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में जमुना। और ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में
मेघना के नाम से गिराती है। किस नाम से गिराती है? मेघना। किस नाम से? मेघना। तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश से होकर गुजरती है, चीन, बिहार दरोगा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार दरोगा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब 1717 में पूछा है, 2446 में पूछा है, ये एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन इसी दो में से किसी में पूछा है यह प्रश्न कि ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो हमने आपको यहां पर स्पष्ट किया है, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश से होकर गुजरती है, चीन, भारत और ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों से होकर, कितने देशों से? कौन कौन? चीन, भारत, कौन कौन देश? चीन, भारत और क्लियर है? क्लियर हुआ? आगे बढ़ना जाए। अब यहां पर एक बात और, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबान, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग। अरुणाचल प्रदेश में असम में ब्रह्मपुत्र, असम में बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में और यह नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है मेघना के नाम से। यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा किस नाम से? इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई भारत में 916 किलोमीटर। भारत में चलिए, तो एगो ब्रह्मपुत्र में दिक्कत था। अब बाद बाकी भारत में बहने वाली नदी कावेरी की लंबाई 800, गंगा 2525, गोदावरी 1465। तो स्वाभाविक सी बात है उत्तर गंगा होगा, कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की लंबाई। और देखिए, प्रद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। यह भी बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2446 में। प्रद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी, लंबाई 1465। तो प्रद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी की लंबाई 1400। इतना बात क्लियर है? अब यहां पर क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे। आप बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए, आप बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए। कोई भी क्वेश्चन बैंक आप अगर पलट करके देखते हैं तो उसमें नदियों के उद्गम स्थल से संबंधित प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहां पर ब्रह्मपुत्र के विषय में तो सब चीज बता दिए हैं। कावेरी, गंगा, गोदावरी, इन तीनों नदियों के उद्गम के विषय में, किन राज्यों से होकर गुजरती है उस विषय में, लंबाई कितनी, लंबाई तो हमने आपको बता ही दिया है। तो इन नदियों के विषय में अब विस्तार पूर्वक हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन में है कावेरी। कावेरी नदी की हम बात करें तो जो कावेरी नदी है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। जो कावेरी नदी है वह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह नदी कर्नाटक में बहने के बाद तमिलनाडु राज्य में प्रवेश करती है और तमिलनाडु राज्य के तट पर ही यह नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अर्थात इस नदी का जो उद्गम स्थल है वह कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी है और इसका जो संगम या मुहाना है वह बंगाल की खाड़ी है। नदियां जहां से निकलती है उसे उसका उद्गम स्थान कहते हैं और नदियां जहां समुद्र या सागर में मिलती है उसे उसका संगम या मुहाना कहते हैं। उसे उसका संगम या नदियां जहां से निकलती है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नदियां जहां से निकलती है उसे क्या कहा जाता है? लिया जाए दो राज्य से होकर गुजरती है। अगर कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद होगा तो विवाद तो यही ना दो राज्य के बीच होगा। होगा या नहीं होगा?
यह भी बात आपसे पूछा जाता है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तो कावेरी नदी जल विवाद। अब कावेरी नदी, मान लिया जाए पिताजी हैं, पिताजी का 10 बीघा जमीन है, 2 भाई हैं, तो झगड़ा तो 2 भाई में न होगा। ऐसा थोड़े है तीसरा कोई ऊपर से आएगा वो जमीन के लिए झगड़ा करने के लिए। तो कावेरी नदी मुख्यतः 2 राज्य से होकर गुजरती है, तो कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद मुख्यतः यही 2 राज्य में है, कर्नाटक और तमिलनाडु। याद रखिएगा ये बात भी, बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है परीक्षा का। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों? आए क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? ज्योग्राफी का वीडियो अभी भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देखिए महाराज, देखिए, समझ गए, सब चीज क्लियर होते जाएगा। जो देखे हैं ईमानदारी से, मम्मी कसम है, मां कसम, समझ गए, मां कसम है। कितने लोग ईमानदारी से वीडियो देखे हैं? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोग देखे हैं। ये तो आप लोग बहुत अच्छा काम किए। एक बात बताइए, आप वीडियो देखे, अब जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पूरा क्लियर नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? एकदम पूरा। आज जो नहीं देखे होंगे उसको लग रहा है बाबा जी का ठुल्लू बता रहे हैं, समझ गए? तो ऐसे ही जीवन भर बाबा जी का ठुल्लू लेते ही रह जाइएगा आप लोग, समझ गए? तो जो बोलते हैं वो महाराज करते जाइए एकदम। 1 अक्टूबर से परीक्षा शुरू हो रहा है, पूरा अपने आप को समर्पित कर दीजिए, ठीक है? पूरा समर्पित कर दीजिए। और हम तो बोले ही थे 1.5-2 महीना पढ़िए, जीवन भर मजा कीजिएगा। नहीं पढ़िएगा तो जीवन भर मजा नहीं कीजिएगा। आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। पटना में बेलना बेलते रहना है कि नौकरी लेकर के चल जाना है, समझ गए? इसके बाद गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो यह महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र में बहने के बाद तेलंगाना में प्रवेश करती है, तेलंगाना में बहने के बाद आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है, और आंध्र प्रदेश के तट पर ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अर्थात इस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक का त्रयंबक पहाड़ी और संगम या मोहाना बंगाल की खाड़ी, और 3 राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना और, क्लियर है ये बात? तो बता दीजिए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल संगम या मोहाना, संगम या मोहाना कितने राज्यों से होकर गुजर, कितने राज्यों से, कौन कौन, कितने राज्यों से होकर गुजर, कौन कौन? क्लियर है? अब एक और ऑप्शन में बच रहा है गंगा। क्या बच रहा है? गंगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में एक संतोपत हिमानी है और उत्तराखंड में एक गंगोत्री में गौमुख हिमानी है। उत्तराखंड के संतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है और गौमुख हिमानी से भागीरथी निकलती है। गौमुख हिमानी से भागीरथी और संतोपत हिमानी से अलकनंदा, ये दोनों उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर मिलती है। और जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा मिलती है तो उसी को गंगा कहा जाता है। यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य आप मान सकते हैं, उत्तराखंड राज्य आप मान सकते हैं। गंगा नदी का कोई उद्गम स्थल नहीं है, क्योंकि ध्यान दे कि जब उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो उसी के संगम को गंगा कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। लेकिन जो किताब देता है उस अनुसार आप मान करके चलेंगे गंगा का उद्गम स्थल गौमुख हिमानी, उत्तराखंड का गौमुख हिमानी। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, संतोपत हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है। संतोपत हिमानी से कौन नदी? 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 संतोपत हिमानी से कौन? गौमुख हिमानी से भागीरथी। गौमुख हिमानी से, गौमुख हिमानी से,
यह दोनों नदी देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, तत्पश्चात गंगा और तत्पश्चात भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलती है? कहां मिलती है? और अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा ही जब देवप्रयाग में मिलती है तो उसी की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? गंगा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कौन सी दो नदी की संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं? भागीरथी और अलकनंदा। अब गंगा नदी सबसे पहले पर्वतीय भाग में बहती है। उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। उत्तराखंड क्या है? पर्वतीय राज्य। उत्तराखंड क्या है? पर्वतीय राज्य। सबसे पहले यह नदी पर्वतीय भाग में बहती है और इसके बाद उत्तराखंड में ही हरिद्वार के बाद से जो है पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी सबसे पहले पर्वतीय भाग में बहती है और उत्तराखंड के हरिद्वार से ही, उत्तराखंड में हरिद्वार है, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और हरिद्वार से ही जो है यह नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी सबसे पहले पर्वतीय भाग में बहती है और पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश यह हरिद्वार में करती है। तो गंगा नदी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश कहां करती है? हरिद्वार। गंगा नदी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश कहां करती है? कहां करती है? कहां करती है? इसके बाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में बहती हुई बलिया जिला से उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है। बिहार में बक्सर जिला में प्रवेश करती है। बिहार में बहती हुई झारखंड के साथ सीमा बनाती हुई पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगर आप गंगा नदी की बात करेंगे तो गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और यह नदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से ही गिराती है। तो गंगा नदी भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से ही गिराती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी अपना जल मेघना नाम से ही गिराती है बंगाल की खाड़ी में। तो याद रखिएगा कौन कौन सी ऐसी नदी है जो मेघना के नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है? हाय, गंगा और कौन कौन ऐसी नदी है जो मेघना के नाम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है? कौन कौन है? गंगा और अब देखिए, गंगा को दो राज्य में भागीरथी कहा जाता है, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड और गंगा को कितने राज्यों में भागीरथी कहा जाता? कितने राज्यों में? कितने राज्यों में? कितने राज्यों में? कौन कौन? उत्तराखंड और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा? गंगा को बांग्लादेश में क्या? गंगा को बांग्लादेश में क्या? बांग्लादेश में क्या कहा जाता? क्लियर है ये बात? गंगा की लंबाई 2500। क्लियर है ये बात? क्लियर हो गया ना? चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर ना? अब 3 नंबर पे आते हैं। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? गंगा नदी। रुकिए हीरो, रुकिए ना हो, थोड़ा गलत है, सुधार करवा रहे हैं। इसको काटिए। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? अब यह सही हुआ, सही कर लीजिए। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? अब यह सही हुआ, ठीक है? हो गया ना? आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? चंबल, सोन, बेतवा, केन। सुनिए हीरो, सुनिए, समझिए। गंगा की सहायक नदी यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। महानदी नहीं बोले, महानंदा बोले, महानंदा। ये सब गंगा की सहायक नदी है। ये सब गंगा की सहायक नदी है। सब गंगा की सहायक नदी है। टोटल गंगा की सहायक नदी है।
यमुना नदी गंगा में आकर सीधे मिलती है प्रयागराज में। यमुना नदी में आकर चंबल, सिंध, केन, बेतवा ये सब मिलती है। तो देखिए ये जो चंबल है, चंबल यमुना में आकर मिलती है और यमुना गंगा में आकर मिलती है। सोन, सोन नदी की अगर आप बात करेंगे ना, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अपने उद्गम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई दानापुर में सीधे तौर पर आकर गंगा से मिलती है। सोन किसी दूसरी नदी से नहीं मिलती है, सोन सीधे तौर पर आकर गंगा से मिलती है और सीधे तौर पर आकर सोन गंगा से मिलती है कहां? तो दानापुर में। कहां मिलती है? दानापुर में। आंसर यही होगा। वही बेतवा की अगर आप बात करेंगे तो यह यमुना में मिलती है और यमुना गंगा में मिलती है। केन यमुना में मिलती है और यमुना गंगा में मिलती है। लेकिन वही सोन नदी की बात करें तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अपने उद्गम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। पटना के समीप दानापुर में, पटना के समीप दानापुर में गंगा से जाकर मिल जाती है सीधे तौर पर, सीधे तौर पर। तो सीधे गंगा में आकर मिलने वाली है सोन, सीधे गंगा में आकर मिलने वाली है सोन। बाद बाकी चंबल, बेतवा, केन ये सब यमुना में मिलती है, यमुना जाकर गंगा में मिलती है। तो क्या ये सब नदी सीधे तौर पर आकर गंगा में मिलती है जी? बात समझ आ रहा है? समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी भी याद रखिएगा। गंगा की सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन। हाँ सोन भी। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन किसकी सहायक नदी? किसकी सहायक नदी? अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? क्लियर है ना? अच्छा एक बात बताइए, चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदी? आए चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक? क्लियर है? आगे सोन नदी कहां से निकलती? कहां से? अपने उद्गम से किस दिशा में बहती? कहां आकर गंगा से, कहां आकर मिलती? और देखिए समझिएगा, जो अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी भी निकलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और सोन नदी भी निकलती है। सोन नदी पूरब की ओर बहती है, सोन नदी पूरब की ओर बहती है। तो देखिए यहां से आपसे पूछा जाता है अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी दो नदी निकलती है जिसकी धारा एक दूसरे के ठीक विपरीत है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन। नर्मदा और, एक बार फिर से समझिएगा, देखिए इसको मानचित्र पर समझ लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। यहां पर अमरकंटक की पहाड़ी है, यहां पर अमरकंटक की पहाड़ी है। इस अमरकंटक की पहाड़ी से एक नर्मदा नदी निकलती है जो अपने उद्गम से इधर बहती है, पश्चिम बहती है। और इसी अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है जो इधर बहती है, जो इधर बहती है। तो नर्मदा और सोन दोनों का उद्गम लगभग एक ही है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ठीक एक दूसरे के विपरीत है। एक जहां पश्चिम की ओर बहती है, दूसरा पूरब की ओर। मुख्य तौर पर यह बहती है उत्तर पूरब की ओर। देखिए ये डायरेक्शन है इसका, लेकिन फिर भी पूरब की ओर मान करके जो है लोग इससे प्रश्न पूछते हैं, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो कौन सी दो ऐसी नदी है जो एक ही उद्गम से निकलती है और दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में बहती? नर्मदा और, नर्मदा और, नर्मदा और। महत्वपूर्ण है। देखिए नदी, पर्वत, पहाड़, मैदान, भारत एक परिचय। जब हम ज्योग्राफी शुरू करवाए थे वीडियो के थ्रू, हम आपको बोले थे चैप्टर 1, 2, 3 बड़ी महत्वपूर्ण है। यहां से कुछ भी हो जाएगा, प्रश्न ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता।
यहां से प्रश्न रहेगा ही रहेगा। और जिस बात पे ज्यादा फोकस करवा रहे हैं, जिस बात को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करके बता रहे हैं, उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही सब प्रश्न बार बार रिपीट करता है। जैसे ये वाला बात बार बार रिपीट करता है, तो इसको आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। आशा करते हैं इतना बकने के बाद भी अब आप समझ पा गए होंगे, हाँ या ना? आगे बढ़ना जाए। आगे, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बना? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बेतबा। बेतबा। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बेतबा। कहिएगा कैसे बेतबा दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो इसको हम समझा देते हैं, बतला देते हैं। चलिए आइएगा, देखिए, ध्यान दीजिएगा। बेतबा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। बेतबा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहां से निकलती है और इधर बहती है, और बहती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से जाकर मिलती है। हमीरपुर में यमुना से जाकर मिलती है। बेतबा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और इस डायरेक्शन में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से यमुना में जाकर मिलती है। यानी बेतबा यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा में जाकर मिलती है, यानी यमुना गंगा की सहायक नदी है। अब मानचित्र में आप जानते हैं, ऊपरी भाग उत्तर दिशा, निचली भाग दक्षिण दिशा, दाहिना भाग पूरब दिशा और बायां भाग पश्चिम दिशा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। उसके बाद यही गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की हम बात करें। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, इस डायरेक्शन में बहती है। इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, यानी गोदावरी नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक में बहती हुई, आंध्र प्रदेश में बहती हुई अपना जल जो है, तेलंगाना में भी बहती है। ये तेलंगाना में बहती हुई अपना जल आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यह भी अपने उद्गम से पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यह भी पश्चिम से पूरब में बहती है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन में जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, अगर बात गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की करें तो जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी है, ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। प्रश्न के ऑप्शन में एकमात्र बेतबा नदी है जो अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर बहती है, अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी जो है आपको बेतबा नदी है। स्पष्ट हुआ? हाँ या ना? क्लियर है ना जी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किधर से किधर बस? हाँ, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किधर से किधर? बेतबा दक्षिण से। बेतबा किसकी सहायक नदी? किसकी सहायक नदी? कितने राज्यों में बहती है? कितने राज्यों में? कौन कौन? मध्य प्रदेश और क्लियर। आगे, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? बिहार का दुख या बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? और देखिए, कोसी नदी नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है और अपने उद्गम से दक्षिण की ओर बहती हुई कटिहार के कुर्सेला के समीप गंगा से मिलती है। कटिहार के कुर्सेला के समीप गंगा से मिलती है। कोसी कई नदियों की संयुक्त धारा को कोसी कहते हैं। कोसी की मुख्य धारा अरुणा है। प्रत्येक वर्ष कोसी नदी के जल स्तर में वृद्धि होती है
और प्रत्येक वर्ष जब कोसी नदी के जल स्तर में वृद्धि होती है, पूरा का पूरा उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त हो जाता है। अभी आप उत्तरी बिहार जाकर के देखिए ना, हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के क्षेत्र में जाकर के देखिए, हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। अभी उत्तरी बिहार स्पेशली बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। जो उत्तरी बिहार है वह स्पेशली बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है बिहार का कौन सा भूभाग विशेष तौर पर बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। तो कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण ही प्रत्येक वर्ष उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त हो जाता है। उत्तरी बिहार के लोगों को भारी जानमाल की क्षति होती है, जिस कारण कोसी नदी को बिहार का दुख या बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का दुख या बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी में जो हमेशा बाढ़ आता है, उस बाढ़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही कोसी नदी पर बांध बनाया गया है। कोसी नदी पर बांध बनाया गया है। तो कोसी नदी पर जो बांध बनाया गया है वह बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा कारगर ये है नहीं। बांध बनाने के बावजूद भी जो है अभी भी उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त आपको देखने को मिलता है। तो बता दीजिए, बिहार का दुख या बिहार का शोक? बिहार का दुख या बिहार का शोक? क्लियर है ये बात? अब एक बात आप हमको बताइए कि कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या? गोसाई थान चोटी कोसी नदी का उद्गम स्थल। कोसी नदी का उद्गम स्थल। कोसी नदी का उद्गम स्थल। कोसी की मुख्य धारा अरुणा कहलाती है। कोसी की मुख्य धारा अरुणा कहलाती है। कोसी की मुख्य धारा क्या कहलाती? कोसी की मुख्य धारा, कोसी की मुख्य धारा क्या कहलाती? कोसी की मुख्य धारा क्या कहलाती? क्लियर है? कोसी नदी गंगा से कहां मिलती है? कुर्सैला। कोसी नदी गंगा से कहां मिलती है? कोसी नदी गंगा से कहां मिलती है? कोसी नदी गंगा से कहां मिलती है? और कोसी अपने उद्गम से दक्षिण की ओर बहती है। कोसी नदी अपने उद्गम से किधर बहती है? अपने उद्गम से किधर बहती है? अपने उद्गम से किधर बहती है? इंदौर के समीप स्थित जानापा पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। चंबल नदी, चंबल नदी यहीं से निकलती है। चंबल यमुना की सहायक नदी है, समझ गए? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है जी? जानापा। भारत में लबन नदी के नाम से जानी जाती है। भारत में लबन नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। और भारत में लबन नदी के नाम से लूनी नदी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो लूनी नदी का जल है वह नमकीन है। लूनी नदी का जल क्या है? नमकीन। लूनी नदी का जल क्या है? नमकीन। और लूनी नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है। राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। यह एक ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। सरस्वती, जबाई, ये सब लूनी की सहायक नदी है। ये सब लूनी की। लूनी नदी कहां से निकलती है? अरावली। लूनी नदी कहां से निकलती है? लूनी नदी कहां से निकलती है? अरावली। लूनी नदी समुद्र तक पहुंच पाती है? कहां लुप्त हो जाती है? कच्छ के। कौन ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है? कौन ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती? कौन ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच? कौन ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच? कौन नदी है? कहां लुप्त हो जाती है? जबाई, सुरसती किसकी सहायक नदी है? लंबाई इसकी। लबन नदी किसे कहा जाता है? लबन नदी किसे कहा जाता है? क्लियर हुआ? आगे कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? देखिए, सीधा बात याद रखिए, मुख्य तौर पर प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत की वैसी नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है वो डेल्टा बनाती है, और जो नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है वह एस्चुअरी बनाती है। यहां पर मानचित्र पर आइए, देखिए, प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में बहुत सारी नदी है। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी है,
गोदावरी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कृष्णा नदी है, यह भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कावेरी नदी है, यह भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। प्रद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की वैसी नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, यह डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? क्या बनाती है? इसके अलावे प्रद्वीपीय भारत में एक नदी है, आपको छत्तीसगढ़ से निकलती है, ओडिशा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, महानदी। तो यह भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, यह भी डेल्टा बनाती है। महानदी भी डेल्टा बनाती है। महानदी डेल्टा उत्तर प्रदेश में, गोदावरी नदी डेल्टा महानदी डेल्टा ओडिशा में, उत्तर प्रदेश बोल दिए थे, सॉरी। महानदी डेल्टा ओडिशा, महानदी डेल्टा ओडिशा, महानदी डेल्टा ओडिशा। गोदावरी नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश, कावेरी नदी डेल्टा तमिलनाडु, कावेरी नदी डेल्टा तमिलनाडु। सीधे तौर पर याद रखना है, प्रद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत, पैर जो ऐसे रखते हैं वो सही तरीका थोड़े है। चाहे कोई भी लड़की रखे इस पर, स्टेज पर पैर नहीं मारना चाहिए, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा सोचने वाला प्राणी बनिए, थोड़ा सोचिए कि देखिए इस स्टेज पर चढ़ के हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझ गए? कितना बड़ा काम हो रहा है इस स्टेज से, और उस स्टेज पर आप ऐसे पैर फैलाए हुए, ये कहाँ तक सही है बताइए? हर बैच में देखते हैं, देखिए कोई ये बैच का समस्या ना है, हर बैच में देखते हैं लड़की सबको ऐसे, समझ गए? लड़का सबको नहीं देखे हैं कभी, समझ गए? तो ऐसा मत कीजिए, सबको बोल रहे हैं। तो सीधे तौर पर एक लाइन याद रखिएगा, प्रद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की वैसी नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, वह डेल्टा बनाती है। और दूसरी बात, प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदी जो अपना जल अरब सागर में गिराती है, वह डेल्टा नहीं बनाती है, वह एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुअरी। क्या बनाती है? जैसे नर्मदा, ताप्ती, मांडवी तथा अन्य सभी नदी एस्चुअरी बनाती है। क्लियर हुआ? तो प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, वह डेल्टा बनाती है, और प्रद्वीपीय भारत की वैसी नदी जो अरब सागर में अपना जल गिराती है, एस्चुअरी बनाती है। जैसे नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी बनाती है। इस बात को याद रखिएगा, यह भी बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछने की संभावना है। नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी बनाती है। नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी बनाती है। नर्मदा ताप्ती डेल्टा बनाती है? नर्मदा ताप्ती डेल्टा बनाती है? नर्मदा ताप्ती डेल्टा बनाती है? क्या बनाती है? क्या बनाती है? क्या बनाती है? अब कहिएगा एस्चुअरी क्या होता है? देखिए होता क्या है, नदी जब अपने उद्गम स्थल से चलती है तो अपने साथ बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि लेकर चलती है, और नदी अपने मुहाने पर उसको जमा कर देती है। और जब बालू, कंकड़, पत्थर ये सब जमा होता है तो एक विशेष प्रकार का आकृति बनता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। लेकिन कुछ नदियां जब अपने उद्गम से बहती है तो उसके मार्ग में बालू, कंकड़, पत्थर होता ही नहीं, और जिस नदी के मार्ग में बालू, कंकड़, पत्थर है ही नहीं, तो वो बालू, कंकड़, पत्थर कहां से लेकर जाएगा? तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि नदी के संगम या मुहाना पर उसका जो मुख होता है, उसका जो मुंह होता है, वो ओपन होता है, वह ओपन होता है। तो नदियों के मुहाने पर नदियों का मुख जो खुला हुआ होता है, उसी को एस्चुअरी कहा जाता है, उसी को एस्चुअरी कहा जाता है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। बात समझ में आया? नर्मदा ताप्ती डेल्टा बनाती है? आए? क्या बनाती है? क्या बनाती है? क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा जी? आए? महानदी ना? चलिए ठीक है, आज ऐसे भी नदी खत्म होगा नहीं, ठीक है। कितना क्वेश्चन है वो? 60 गो। नदी में थोड़ा टाइम देंगे क्योंकि नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर टाइम हम निश्चित तौर पर देंगे। आप कहे या ना कहे हमको उससे कोई फर्क
नहीं पड़ता है। ठीक है, इससे आगे उठना ना है, बैठे रहना है। मैथ वाले सर आ गए होंगे, मैथ वाले सर आ गए हैं ना, एकदम तुरंत 1 मिनट में क्लास शुरू करवाइए, आ जाइए। अब मैथ क्लास में आप लोग हल्ला करते हैं, अरे ये स्टाफ सब कहां जाता है जी, है? अरे तू लोग कहां रहता है यार, पीछे से हल्ला करता, उसको बोले हैं ना चिन्हित करके काट